सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो गया, 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होगी। जनता 18 घंटे काम करे, अरे हम करेंगे, हम चोरी करेंगे, हम डाका डालेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम कैसे करेंगे, ये हमें मैनेज करना है, तुम हमें ना बताओ। देखिए, पहली बात तो रामदेव को बाबा रामदेव कहना बंद किया जाए, क्योंकि उनका नाम है रामकिशन यादव। रामदेव अगर 24 घंटे काम करके अपनी पतंजलि खड़ी कर सकते हैं, पतंजलि जैसी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो हमको लग रहा है कि हम अगर 18 घंटे काम करेंगे तो हम भी अपनी खुद की कोई कंपनी तो बना ही लेंगे। अमेरिका इजरायल युद्ध का असर अब लखनऊ में भी दिखने लग गया है, जहां एक तरफ एलपीजी की किल्लत घटने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम ने भी जनता के बीच हाहाकार मचा दी है। वहीं जब इसको लेकर के बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जनता को 18-18 घंटे काम करने की जरूरत है और महंगाई तो बढ़ेगी। अब इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं से। क्या कहना है आपका? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि 18 घंटे काम करना पड़ेगा। और सरकार की कोई गलती नहीं इसमें। आपने अभी ऑफलाइन मुझे बताया ये सवाल, वाकई में सरकार की गलती नहीं, जनता की गलती है जो हम इसे 2014 में चुन के लाए। मैं वही सवाल कर रहा हूँ, यही कहता था कि 35 का पेट्रोल, 35 का डीजल, 350 की गैस मिलेगी। आज कहाँ हो तुम उस विषय में? हमको बताओगे कि अब हम क्या करेंगे, कितने घंटे हम काम करेंगे? हम मोदी नहीं है कि ट्रम्प कहेगा चल बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। हम उनमें से नहीं है, जनता खुद अपने लिए तय करेगी वो कितने घंटे काम करेगी या कितने घंटे काम नहीं करेगी। ये हमें मोदी ना समझाए, मोदी के जो बाबा रामदेव है, ये मोदी के हमें ना समझाए कि हमें 18 घंटे काम करना कि नहीं करना। हम कब करेंगे, क्या करेंगे? हम बात परिस्थितियों से इतना ज्यादा हैरान परेशान है कि हमारे मुद्दों की बात तो होती नहीं। 2014 से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी बात हुई है? जनता 18 घंटे काम करे, अरे हम करेंगे, हम चोरी करेंगे, हम डाका डालेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम कैसे करेंगे, ये हमें मैनेज करना है, तुम हमें ना बताओ। देखिए, पहली बात तो रामदेव को बाबा रामदेव कहना बंद किया जाए, क्योंकि उनका नाम है रामकिशन यादव। और संत कवि भगवा के भेष में व्यापारी नहीं होता है। रामकिशन यादव ने जो बयान दिया, उनका मतलब ये 18 घंटे काम करने की, व्यापारी है, वो फैक्ट्रियां खोले हैं। एक बताइए, जो हम लोग किसान गेहूं उगाता है, उससे अच्छा कौन सा शुद्ध गेहूं हो सकता है? ये उसमें क्या मिला देता है रामकिशन यादव जो शुद्ध हो जाता है इसका, और दुगने रेट में बेचता है? तो व्यापारी ने इसलिए बयान दिया है, रामकिशन यादव ने इसलिए बयान दिया है क्योंकि उसका व्यापार है, और जब लेबर जो उसके यहाँ काम करते हैं वो 18 घंटा काम करें, उसका व्यापार और बढ़े। इसलिए बाबा उसको नहीं बोलना चाहिए। वो रामकिशन यादव है, व्यापारी है, और मोदी जी का अंधभक्त है। इसलिए इस तरह के उसने बयान दिया कि मोदी जी पर कोई सवाल ना पूछ पाए। बताइए, देश का दुर्भाग्य देखिए। अच्छा, ये बताइए कि 2014 से पहले वो कहते थे कि जब सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, तो जो है पेट्रोल और डीजल 40 रुपए 30 रुपए में मिलेंगे। अब जो है वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ेंगे ही, महंगाई तो बढ़ेगी, तो आपको जो है आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जैसे कि प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जाती है। अगर हम 2004 से 2014 जाएं तो उस बीच में भी रेट बढ़े थे। 10 साल कांग्रेस सरकार है भाई, मोदी जी की 10 साल सरकार रही, लेकिन जो मोदी जी अपने जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता है, आज वो विश्व गुरु के दर्जा उनके हटा लेना चाहिए, क्योंकि वो ट्रम्प के कहने से तेल खरीद रहे हैं। ट्रम्प कहेगा रूस से 30 दिन तेल खरीद लिया, तो रूस से 30 दिन तेल खरीदा जाएगा। जो ईरान सस्ता तेल भारत को देता है, और जो ईरान तेल देने के बाद जब भारत बेच देता है तब उसको पेमेंट करता है, उससे मोदी जी अमेरिका के कहने से ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हैं, तो तेल तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। और रही बात मोदी जी जिस उद्देश्यों से आए थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूजनीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी 2029 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता की दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, और 27 की अगर हम बात करेंगे, पुनः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। आप बताइए, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि कई व्यापारी और कई रेपिस्ट जो अभी महाराष्ट्र में पकड़े गए, उनको भी बाबा कह रहे हैं। वो अच्छा खासा सूट पहने हुए आदमी, और उसको लोग बाबा कह रहे हैं।
हमारे संतों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है कि इन लोगों को बाबा कहते हैं, राम रहीम को बाबा कहते हैं। बताओ ये लोग बाबा कहाँ से हैं? बदनाम कौन किया जाता है? बाबा लोग। दूसरी बात ये, वो एक बहुत बड़े मजे हुए व्यापारी हैं। 2014 से पहले कांग्रेस से उनकी बन नहीं रही थी, उनको पता था कि हमको जमीनें नहीं मिलेंगी, व्यापार इतना फैला नहीं पाएंगे हम, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक सरकार बनाई। ये बाबा रामदेव की सरकार है। ये जो सरकार है वो उन्होंने अपनी बनवाई है। अब वो झूठ बोलना व्यापारी का काम है, उनका काम है ना कि झूठ बोलना। अब उनके कहने का तो हिसाब ये था कि पेट्रोल और डीजल आधे रेट में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। कई चीज़ों को तो उन्होंने फ्री में भी कहा था कि फ्री में मिलेगा, किसान की आय दुगनी होगी। अब तो भाई व्यापारी आदमी है तो वो व्यापार कर रहा था, वही व्यापार मोदी जी कर रहे थे। मोदी जी के पीछे भी 2-3 बड़े बड़े व्यापारी थे, जिनमें एक रामदेव का भी नाम आता है। इन लोगों ने एक सरकार बनाई। अब भाई रही बात इनकी रामदेव की, रामदेव कह रहे हैं कि रोजगार अपनी मेहनत करो और कमाई बढ़ाओ। तो कमाई बढ़ाने के लिए आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो इतना भद्दा बयान देते हैं कि पाइप डाल के नाले से गैस बनाओ। अब ऐसा व्यापार बताते हैं, और गलती से मान लो कहीं आविष्कार कर डाला हम लोगों ने, थोड़ा थोड़ा काम करने भी लगे, तो उस टेंडर को उठाएंगे और अडानी अंबानी को दे देंगे। समस्या तो वो है ना कि तुमने काम छोड़े कहाँ हैं लोगों के लिए। बड़े बड़े व्यापारियों के लिए तो आज भी टेंडर हैं, सब कुछ है, लेकिन ना छोटे व्यापारियों के लिए काम बचा है, ना छोटे किसानों के लिए काम बचा है। रामदेव अगर 24 घंटे काम करके अपनी पतंजलि खड़ी कर सकते हैं, पतंजलि जैसी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो हमको लग रहा है कि हम अगर 18 घंटे काम करेंगे तो हम भी अपनी खुद की कोई कंपनी तो बना ही लेंगे। जी। और रही बात उनके कहने की 18 घंटे काम करना पड़ेगा और फिर महंगाई बढ़ रही है, तो हमें ये बताइए कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है? महंगाई कौन बढ़ा रहा है? महंगाई बढ़ाने वाले तो जो ऊपर बैठे हैं वही लोग हैं ना। हम लोग तो महंगाई बढ़ा नहीं रहे। भाई हम लोग को तो जो एमआरपी होता है, मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक, हमको तो उस पे मिलता है। अब आप मंगाते हो 80 रुपए का, मार्केट प्राइस आप डालते हो 150, तो वो किसके पास जा रहा है? पैसा तो वो सरकारी खजाने में जा रहा है। नहीं, देखिए उनका कहना है कि टैक्स जो है उनको टैक्स लेना पड़ता है क्योंकि उनको सरकार चलानी है, उनको देश चलाना है, तो इसके लिए उनको टैक्स लेना पड़ता है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप देश बाबा रामदेव जी चला रहे हैं? नहीं नहीं, सरकार चला रही है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार को टैक्स लेना पड़ता है। सरकार को टैक्स लेना पड़ता है, और सरकार को जो टैक्स देते हैं इसका मतलब सरकार वही चला रहे हैं। सरकार बाबा नहीं नहीं टैक्स जितना रामदेव बाबा देते उतना सारे व्यापारी देते, तो नहीं रामदेव बाबा को भाई। सॉरी रामकिशन यादव अलग से तो देते नहीं है। जितना सब व्यापारी देते उतना ही रामकिशन यादव टैक्स देते हैं, तो उसमें वो नया क्या कर रहे हैं? हम ये जाने अपनी जितनी आमदनी होती है उसका 80% टैक्स रामकिशन यादव सरकार को दे दें, उनकी हम सराहना करेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप को बाबा मानते हैं ना, अपने आप को, और अपने नाम के आगे रामदेव भी लिखते हैं, तो सरकार को 80% टैक्स दे दे। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। पतंजलि जैसी कंपनी खड़ी कर रखी है उन्होंने अगर उनका डायरेक्ट बैलेंस शीट निकाली जाए तो हमको लग रहा है पता नहीं कई हजार करोड़ का तो उन्होंने भी घोटाला कर रखा होगा। इस देश में ऐसा कोई उद्योगपति नहीं है जिसने घोटाला ना किया हो टैक्स में। ये देश इसीलिए कर्जे में है, इसीलिए आज किल्लत झेल रहे हैं, और आज जगह जगह खड़े होकर के लोग पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के लिए भी लड़ रहे हैं। क्या कहना है, देश कर्जे में है? देखिए, देश मीडिया बंधु हो, आपको ये इस प्रकार का सवाल आप लेकर के आए हो, बड़े बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और इस पे स्पष्टीकरण जवाब देना हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते हमारा कर्तव्य बन जाता है। देखिए, देश के अंदर पहले भी देश कर्जे में डूबा हुआ था, नहीं था तो आप बताइए। था, बिल्कुल था, लेकिन हाँ, रेशो घटता बढ़ता रहता है। क्यों? कि पहले आबादी कम थी, अभी आबादी 150 करोड़ के आसपास है। तो महंगाई तो अभी से ही नहीं कंट्रोल है। हाँ। अब रामदेव कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ानी पड़ेगी, 18-18 घंटे काम करना पड़ेगा, वैसे बयान दे रहे हैं। ना 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 मीडिया साहिबा ना, ये बाबा रामदेव जी का जो बयान है ना, वो उनका इंडिविजुअल का बयान है। वो तो बाबा है, उनकी पतंजलि कंपनी इतना बड़ा धन है उनके पास में, उनको अगर वो चाहें तो महंगाई को डाउन कर सकते हैं, कर्जे को माफ कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? करिए, दे दीजिए पूरा सरकार को, मोदी जी को दे दीजिए, लीजिए साहब मेरे पास पतंजलि का इतना पैसा, ये लो, और देश की जो है कर्जा है उसको कम कर दो। क्या दिक्कत है? दोबारा फिर उनके पास 5 वर्ष में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? बाबा को देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। हम तो कहते हैं समर्थन में कि बाबा को, जितने भी बाबा हैं हमारे देश में, इनके पास अकूत संपत्ति है, वो फटाफट मोदी जी के हैंड ओवर कर दें
और उसमें से अगले 5 वर्षों वो फिर कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो बैठ करके तो मिल रहा है? तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको भी पैसा देना चाहिए देश को, प्रधानमंत्री जी को खाते को भर देना चाहिए। तो आप सुन रहे थे लखनऊ की जनता को, जिसका कहना है कि बाबा रामदेव द्वारा दिए गए इस बयान के 18 घंटे काम करने वाले बयान को बिल्कुल ही गलत तरीके से देखा जा रहा है और पेश किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहना है कि अगर उनको लगता है कि देश संकट में है तो उन्हें अपनी जो संपत्ति है उसे सरकार को दे देनी चाहिए। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन गौतम बरवा के साथ मैं राशिदा होहल्ला, लखनऊ।